Hello, bachcho. Let's read this given question. So the given question says that the ratio. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें a to b, b to c दिया है और d के कांस्टेंट दिया लैम्बडा और 2 लैम्बडा एट t इज इक्वल टू 0 एन नॉट। a का जो क्वांटिटी वो एन नॉट है, फिर b की 0 है और c की 0 है, और वही t पे a की क्वांटिटी n1 में कन्वर्ट हो रही है, b n2 में और c n3 में। द रेशियो ऑफ n1 टू n2 व्हेन n2 इज मैक्सिमम इज। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, और जब हमारा n2 मैक्सिमम रहेगा तब के लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है हमारे, डी एन डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू एन वन, और n2 के लिए अगर लिखे तो डी एन टू डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू क्या है, लैम्बडा एन वन माइनस 2 लैम्बडा n2 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको हमने n2 के टर्म्स में लिखा तो d की कांस्टेंट लैम्बडा दिया हुआ है n1 से n2 जाने के लिए और n2 से n3 जाने के लिए, जैसे a से b और b से c 2 लैम्बडा दिया है। तो n3 के लिए भी लिख लेते हैं हम, तो dn3 डिवाइडेड बाय dt क्या आ जाएगा, ट्वाइस लैम्बडा n2 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब n2 मैक्सिमम हो, तो n2 मैक्सिमम कब रहेगा, जब उसका डेरिवेटिव मतलब जो dn2 डिवाइडेड बाय dt है वो इक्वल्स टू 0 रहेगा, तभी n2 क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मतलब ये पूरी टर्म को हमें 0 के साथ इक्वेट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा n1 माइनस 2 लैम्बडा n2 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्बडा n1 को और जो ट्वाइस लैम्बडा n2 को है उसको हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 लैम्बडा n2, इसे इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर चले गए हैं हम। तो अब यहाँ से देखिए लैम्बडा लैम्बडा तो कैंसिल आउट हो गया, और n1 बाय n2 का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, n1 बाय n2 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2। अब अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो परफेक्टली मैच कर रहा है, and hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.